इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम। भैया पीछे से, भैया यहाँ कि आचार्य श्री का मंगल प्रवेश यहाँ इस राजविहार मंदिर में जो 300 वर्ष पुराना जो चतुर्मास, प्रथम चतुर्मास यहीं हुआ था आचार्य श्री का। और जब ये मंदिर कैसा था और आज कैसा है ये आचार्य श्री बता सकते, हम नहीं बता सकते। जब आचार्य श्री का संघ आया था उस टाइम भी यहाँ पे केवल 2 कमरे थे मात्र, जब पूरा संघ रुका था। और आज क्या कहते हैं, यहाँ इतनी व्यवस्था कर दी गई है कि अगर 100 पीछे आ जाएं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। ये आचार्य श्री का आशीर्वाद है और उन्हीं की प्रेरणा से ये जो कार्य किया गया है, उनकी प्रेरणा से ही किया गया है। और आचार्य श्री ने स्पेशली कहा है कि हर साल चतुर्मास होना चाहिए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर वर्ष यहाँ पे चतुर्मास कराएंगे। और विजय कोविड के चक्कर में नहीं हो पाया 2 साल बीच में। हाँ नहीं, आचार्य श्री का देखो आशीर्वाद रहता है तो ये कार्य होते हैं, वरना कार्य नहीं होते। और अब की बार 25वां आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है, तो 2550 निर्णय महोत्सव जो महाविमान का बनाया गया है उसका तो द्वार लग गया है। महानुभाव, आज पुनश्च खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, जय सिंहपुरा, जो कि दिल्ली के दिल में अर्थात कनॉट पैलेस में है और लगभग 300 कहें, 350 कहें, 400 कहें, उतने साल पुराना जिन मंदिर है, जिनालय है। और कहते हैं कि जितना जितना प्राचीन मंदिर होता है उतनी उतनी शक्तियां, उतनी उतनी रिद्धि, उतने उतने वहां पर विधान पूजन के माध्यम से मंत्रोच्चारण हो जाया करते हैं। यूं ही लोग तीर्थों में अधिक से क्षेत्रों पर नहीं जाते। वहां पर लोग इसलिए जाते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति एक चावल के दाने चढ़ाता है और सैकड़ों लोग आते हैं। तो जब सैकड़ों चावल के दाने पर चढ़ते हैं तो उस प्रतिमा का और अलग रूप होता है। प्रतिमा के सामने आप एक चावल चढ़ाओ, चाहे 1 टन चावल चढ़ाओ, प्रतिमा जी कुछ नहीं कहती। लेकिन जो है, कहना चाहिए आपकी भाषा में, रिद्धि सिद्धि बढ़ जाया करती है, जो जीवन में आपको सुख शांति समृद्धि देने का प्रयास करती है। क्योंकि कहीं कहीं आगम ग्रंथों में भी आता है, गुरुमुख से भी पढ़ा है कि यदि सैकड़ों साल पुरानी प्राचीन प्रतिमा है और उसका नित्य प्रति डेली अभिषेक पूजा हो रहा है और प्रतिष्ठित भी नहीं है कोई कारण से, तो भी वह पूज्यता को प्राप्त हो जाया करती है डेली पूजा पाठ अरिष्टाने से। और पूजा तो है, आपके द्वारा पूजा तो है जो पाषाण को पूज्य बना देती है। अभी प्रतिष्ठा हुई, आपने देखा कि जो प्रतिमाएं आप लाए थे उसको
कोई भी व्यक्ति पैंट शर्ट में, सलवार सूट में, जीन्स टी शर्ट में कोई भी छू रहा था, क्योंकि वह पाषाण था। लेकिन जब उसमें पूजा के द्वारा, मंत्र के द्वारा पूज्यता के संस्कार दे दिए गए, तो उसके बाद में क्या हो गया, वह पाषाण भी पूज्य हो गया। कि वहाँ पर पैंट शर्ट में जाने की बात तो छोड़िए, यदि आपकी पीठ लग जाती है तो भी आप कायस्वर करते हो कि मेरे द्वारा भगवान का अभिनय हो गया। 5 दिन पहले तो प्रतिमा कुछ नहीं थी। 5 दिन पहले तो लोग उसको पैंट शर्ट में भी ला रहे थे, गाड़ी में भी ला रहे थे, और उस गाड़ी में भी लाए होंगे जिस गाड़ी का ड्राइवर जूते पहन के गाड़ी चला रहा था, चप्पल पहन के गाड़ी चला रहा था, उसके अंदर उस पाषाण को लाए थे। लेकिन जब तक पाषाण में पूज्यता के गुण नहीं आएंगे, जब तक वह पूज्य नहीं हो सकती। और जब एक बार पूज्य हो जाएगी तो उसके बाद में वह हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय हो जाएगी। अभी हमारे महामंत्री धीरज भाई बता रहे थे कि परसों ही बताया था, पहले ही बता रहे थे और हमेशा बताते ही आपको कि यहां पर जब पहली बार संघ आया था 2012 में ठंड के मौसम में, 2013 में ठंड के मौसम, संघ बड़ा था, 25 साधु थे, माताजी महाराज जी सब मिला के, और कहने के लिए कमरे 2.5 थे, 2.5 कमरे थे। आप कहोगे 2.5 कैसे? 2 कमरे पूरे थे और 1 कमरा आधा था, तो 2.5 थे। और उन 2.5 कमरों में गुरुदेव का, हमारे आचार्य श्री महाराज का ऐसा है, वो हम भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने 2.5 कमरे में पूरे 25 साधुओं को सेट कर दिया। उस समय ये भी पक्का नहीं था, अंदर नहाने वगैरह की व्यवस्था पक्की नहीं थी, और ठंड तो पता है दिल्ली में कितनी ठंड पड़ती है। लेकिन जब 25 साधु महाराज जब पहुंचे तो ठंड तो गाफूर हो गई। लेकिन उस समय मुख्यतः जो राजा बाजार के परिसर में लोग रहते हैं, और आपकी समाज ने संघ की इतनी सेवा करी कि वो 15-20 दिन का समय कैसे निकला मालूम ही नहीं चला। और यूँ कहना चाहिए कि गुरुदेव का ही प्रभाव था तब का जब का, कि जो पीछे की समस्या थी जमीन वाली, जिसको आप द्रव्य देकर भी खाली कराना चाह रहे थे। लेकिन मुझे आज भी पता है, जब गुरुदेव ने धीरज भाई, टीटू जी और जो लोग सबको लेके गए थे, और एक कुछ जल छिड़का था, और महाराज ने कहा था कि आप चिंता ना करें, जमीन का समस्या निपट जाएगी, और जो हम लोग द्रव्य देकर जमीन सुलझाने जा रहे थे, वो द्रव्य देकर जमीन आपको मिली। ये गुरुदेव का और भगवान का ही तो चमत्कार है कि जो नहीं होने वाला काम है। तो उस समय कहीं ना कहीं गुरुदेव की तपस्थली बन गई थी, और उस समय तो कोई सोचता भी नहीं था कि हमारे यहाँ कोई चौमासा भी होगा, हमारे यहाँ कोई संत का चतुर्मास होगा, रहना होगा। लेकिन बाद में लगातार 2-3 साल बाद भावना बनी, जब पद्मावती माता जी और क्षेत्रपाल की वेदी स्थापना हो रही थी, और भी हमारे सामने हुई थी, मुझे याद पड़ता है अभी भी, इसे यहीं पर बैठ के हुआ था, जब चंद्रवती लक्ष्मती माता जी थी, उस समय उसकी स्थापना भी हुई थी, और बहुत सारे नाना आयोजन हुए। और 2016 से चौमासे की बात चालू, और जब चतुर्मास की बात चालू हुई, रोता रोडा मीटिंग करी, हम बोले जगह नहीं है, जगह बना ली। 17 में आए, हम बोले आहार की व्यवस्था नहीं, उन्होंने किचन बना ली। 18 में ये आए, बोले महाराज जी अब चौमासा कर लेना, नहीं तो लोग बोलेंगे तुम बनाए जा रहे हो, लेकिन महाराज जी आते ही नहीं हैं। तो क्या हुआ, 2012 से प्रोसेस चल रहा था, और 2018 में आचार्य श्री के मंगल आशीर्वाद से आपके खंडेलवाल दिगंबर जैन समाज में ऐसा कहते हैं कि 300-350 साल में पहली बार चतुर्मास हुआ। और मैं सोचता हूँ कि जितने साधु 300 साल में यहाँ पर नहीं आए, उतने साधु उसके बाद 3 साल में यहाँ पर आ गए। दिल्ली में जो महाराज सालों से रह रहे हैं, हम तो बहुत बाद में आए, दिल्ली में जो महाराज सालों से रह रहे हैं, वह भी कभी मंदिर दर्शन को नहीं आ पाते थे। बाद में तो साधुओं का लगातार आगमन हो गया, सारी चीज़ें हो गई, नहीं तो आजू बाजू संत निकल जाया करते थे। और अब देखते ही हैं, बड़े संघ भी आ गए, छोटे संघ भी आ गए, सिंगल भी आ गए, और सारे का सारा काम हो गया। तो ये क्या है, ये आपकी भावना है, आपकी भक्ति है, आपकी श्रद्धा है। और जो भक्ति है, श्रद्धा है, भावना है, वही तो आपको भगवान के दर्शन करा देती है, गुरु के दर्शन करा देती है। नहीं तो मुझे आज भी मालूम है कि पहले यहाँ पर संत आते नहीं थे। क्यों नहीं आते थे? क्योंकि वहाँ पर उनके आने की बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं, ठहरने की व्यवस्था नहीं, और ठहरने की है तो आहार की नहीं। लेकिन अब समिति ने इतना सुंदर सा कार्य किया कि सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप संपन्न होने लगी। तो भक्ति और शक्ति, आपकी भक्ति शक्तिशाली है, पुण्यशाली है, भाग्यशाली है, तो क्या होता है कि आपको चमत्कार अपने आप दिखने लग जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में
हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि आदमी हर चीज मिश्रण के साथ खाना चाहता है। पहले क्या था कि पहले मिठाई मिठाई खाता था, लेकिन अब मिठाई है तो उसमें लोग इलायची लगा लेते हैं, लौंग लगा लेते हैं। क्यों? कि पूरा मीठा मीठा खाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। नमकीन है तो उसमें भी थोड़ा सा मीठा डाल देते हैं, शक्कर डाल देते हैं, गुड़ डाल देते हैं कि मिश्रण करके खाना है। उसी प्रकार से आप भक्ति कर रहे हो, लेकिन भक्ति भी मिश्रण के साथ कर रहे हो। लेकिन खाने में मिश्रण चल जाएगा, पूजा में मिश्रण चल जाएगा, चलने में मिश्रण चल जाएगा, लेकिन भक्ति आपकी मिश्रण के साथ में नहीं होना चाहिए, बल्कि भक्ति आपकी ऐसी होना चाहिए कि आपके जीवन में मिठास को भर दे। क्योंकि आपके जीवन में मिठास आ जाएगी तो आपकी भक्ति कार्यकारी अपने आप हो जाएगी। आदिनाथ भगवान का कल जन्म कलश महोत्सव मनाया जा रहा है, और भगवान महावीर स्वामी का जन्म कलश महोत्सव तो सारी दुनिया मनाती है। लेकिन विचारणी बात यह है कि प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव 1000 श्री आदिनाथ भगवान, जिनका नाम ही आदि है, जिनके पुत्र के नाम से पूरा भारतवर्ष चल रहा है। कहते भी हैं भरत का भारत है, और वहाँ पर सारी की सारी क्रियाएं होंगी। तो कल यहाँ पर आदिनाथ भगवान का जन्म कलश महोत्सव, और जब जन्म कलश महोत्सव होगा तो निश्चित रूप से भक्तांबर जी का विधान होगा ही होगा। और ये धीरज भाई तो कहते हैं कि महाराज जी आएंगे तो भक्तांबर विधान तो जरूर होगा ही होगा। यहाँ के कहीं पर भी जाता हूँ, जब विधान की बात आती है तो कहते हैं भक्तांबर विधान तो कराएंगे ही कराएंगे। तो कल आदिनाथ भगवान का जन्म कलश महोत्सव है, जिनके नाम से भक्तांबर स्तोत्र बना हुआ है, जिनके नाम से सारे काम संपन्न हो रहे हैं। उनका प्रातःकाल जन्म कलश महोत्सव पालना, जैसी जैसी व्यवस्था समिति बनाएगी उसको हम लोग करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो यहाँ पर पुनश्च जब यहाँ आज इस आसन पर बैठा तो ही दिमाग में आती है बात कि ऐसे ही चतुर्मास में बना था, थोड़ा आगे पीछे होगा, और यहीं बीचों बीच आपने सुंदर सा मांडना बनाया था, और 48 दिन तक लगातार सतत भक्तांबर जी की आराधना चली थी। और उस समय लगता था कि महाराज जी 48 दिन का काम है, लोग कैसे आएंगे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ था कि सारी कुर्सी टेबल दोबारा तिबारा बनाने पड़ गई थी। तो ये आदिनाथ भगवान का चमत्कार और गुरुदेव का आशीर्वाद हुआ करता है कि सारे के सारे काम आपके संपन्न हो जाते हैं। भक्ति करिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए, आस्थापूर्वक कीजिए, और अपने जीवन को कल्याणकारी करने के लिए कीजिए। भक्ति समय पास करने के लिए मत करिए, बल्कि भक्ति करने से आपका समय सुधर जाए, ऐसी भक्ति करने का प्रयास कीजिए। आज परिस्थिति यह है कि जिन मंदिर में भी जा रहे हैं, गुरु के पास भी जा रहे हैं, शास्त्र का स्वाध्याय भी कर रहे हैं, तो उस समय भी हम सोचते हैं चलो मंदिर जाएंगे, 1 घंटे का समय पास हो जाएगा, गुरु को विहार कराएंगे, आधे घंटे का समय निकल जाएगा। नहीं, आपको समय निकालने के लिए नहीं, समय पास करने के लिए नहीं, बल्कि अपने समय को सुधारने के लिए भक्ति करना चाहिए। वही आपके लिए कार्यकारी है। एक बार एक फ्लाइट में मुसाफिर ट्रैवलिंग कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, और उस फ्लाइट में बहुत सारे यात्री थे। और जब वो यात्री बहुत सारे होते हैं तो इंट्रो चालू हो जाता है। जैसे आप बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ऑटो में बैठे हैं, हवाई जहाज में बैठे हैं, पैदल भी चल रहे हो, मेट्रो में चल रहे हो, तो लगातार जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो लोग एक दूसरे से परिचय निकाल लेते हैं कि आप कहाँ से हो, मैं कहाँ से हूँ। तो फ्लाइट में 3 लोग बैठे थे, 2 लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। पहले ने पूछा, भाई साहब आप कहाँ से हैं? उसने कहा मैं दिल्ली से हूँ। उसने कहा मैं भी दिल्ली से हूँ। दिल्ली बहुत बड़ी है, यहाँ पहचानने वाला भी एक दूसरे को नहीं पहचानता, काम नहीं है तो, और काम है तो जो दूर का रिश्तेदार भी वही पहचान वाला बन जाता है। मालूम चल जाए कि मेरे पास में आदमी आता है, वो महाराज का बड़ा भक्त है, तो उसका दूर का रिश्तेदार, कुनबे का रिश्तेदार, वो आके कहेगा मैं उसका रिश्तेदार हूँ, काम है तो, और नहीं तो बाद में वो महाराज को ही नहीं जानता। तो ट्रेवलिंग कर रहे थे, बोले कहाँ से हो? बोले दिल्ली से हूँ। उसने कहा मैं भी दिल्ली से हूँ। थोड़ा तो आत्मिकता होती है, दोनों दिल्ली से हैं। उसने कहा दिल्ली में आप कहाँ रहते हो? बोले मैं कनॉट पैलेस में रहता हूँ। उसने कहा अरे मैं भी तो कनॉट पैलेस में रहता हूँ, और आत्मिकता बढ़ गई।
फिर उसने कहा कनॉट पैलेस में कहाँ पर रहते हो? उसने कहा मैं खंडेलवाल मंदिर के पास में रहता हूँ। उसने कहा मैं भी खंडेलवाल मंदिर के पास में रहता हूँ। दिल्ली, कनॉट पैलेस, खंडेलवाल मंदिर, दिल्ली में लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ऊपर नीचे रहने वाले। तो उसने कहा खंडेलवाल मंदिर में कौन से नंबर के मकान में रहते हो? उसने कहा मैं 7 नंबर के मकान में रहता हूं। उसने कहा अरे भाई मैं भी 7 नंबर के मकान में रहता हूं। दिल्ली में है, खंडेलवाल मंदिर के पास है, कनॉट पैलेस में है, 7 नंबर के मकान में है, सब कुछ है। इतने में एक व्यक्ति कहता है कि तुम दिल्ली के हो, कनॉट पैलेस के हो, खंडेलवाल मंदिर के पास के हो, 7 नंबर मकान में रहते हो, तो भी एक दूसरे को नहीं जानते। तो दोनों चीख कर बोले कौन कहता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? क्या कहा? कौन कहता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? हम दोनों तो बाप बेटे हैं। क्या कहा? कौन कहता है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते? हम दोनों तो बाप बेटे हैं। तो बोले जब से बातें क्यों कर रहे थे? बोले सफर का समय पास भी तो करना है, तो समय पास कैसे किया जाए? तो सफर के समय पास को कर रहे थे। इस सफर का समय पास नहीं कर रहे, बल्कि आप अपने आप का समय खराब कर रहे हैं। उस समय आप चाहते धर्म चर्चा कर सकते थे, मानव कल्याण की बात कर सकते थे, परोपकार की बात कर सकते थे, समाज सुधार की बात कर सकते थे, लेकिन आदमी का कुछ है नहीं, करने को नहीं है। इसलिए तो आचार्य कुंद देव ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने कहा कि समय जो है आत्मा का भी नाम है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती मधु जैन परिवार, पोलो रोड, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती संजुला जैन परिवार, गुरुग्राम।